हेलो बच्चों, मैं हूँ रोहिणी, फॉर्चून हाई स्कूल से आपके हिंदी की न्यू टीचर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर। लेकिन बच्चों, स्वर को पढ़ने से पहले मैं आपको वर्णमाला के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कैसे बनती है, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, और फिर आगे जाकर हम स्वरों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि, और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल मिलाकर 45 वर्ण होते हैं, और इनमें जो होते हैं वो 10 स्वर होते हैं। बाकी के 35 जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर होते हैं और 35 जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। 4 जो होते हैं बाकी के वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। बच्चों, क्या आपको पता है वर्णमाला के 2 भाग होते हैं? आइए देखते हैं कौन से। बच्चों, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं कुछ इस तरीके से। पहला जो होता है वो होता है स्वर, और दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर को। बच्चों, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्वर क्या होता है। स्वर जो होता है उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी हम जब स्वरों का उच्चारण करेंगे तो स्वरों का उच्चारण करते समय हमें किसी भी रूप से व्यंजनों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। हालांकि व्यंजनों को उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं, वैसे स्वरों का उच्चारण करते समय हमें व्यंजनों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। ठीक है, और उच्चारण की दृष्टि से जो होते हैं हम 10 ही स्वर इस्तेमाल करते हैं, और हमारे स्वर जो होते हैं वो होते हैं 13। तो उच्चारण की दृष्टि पर हम देखें तो स्वर कुछ इस तरीके से हैं: अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, औ आदि। और लेखन के आधार पर जब हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे: अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, औ, आह और री। ठीक है, तो बच्चों, आपको समझ में आ गया स्वर क्या होता है, कौन से स्वर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।